नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला माता की सप्तमी मनाई जाती है, शीतला सप्तमी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं बाबा रमनपुरी जी महाराज, कैथल के सुप्रसिद्ध शीतला माता मंदिर से, जहां पर शीतला सप्तमी के दिन पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। दर्शन कर लीजिए शीतला माता के भी, क्योंकि शायद आपको भीड़ में अच्छे से दर्शन होंगे या नहीं, वो तो माता का आशीर्वाद ही बताएगा। प्रणाम बाबा रमनपुरी जी। प्रणाम। जय बताएं माता बाबा जी की एक कंफ्यूजन थी कि 31 मार्च को है शीतला सप्तमी या 1 अप्रैल को, कब है? शीतला, पहले तो आप सभी को जय माता दी जी। शीतला सप्तमी का पर्व जो हमारे सनातन धर्म के अंदर बड़ी विशेषता से मनाया जाता है और वो 1 अप्रैल से है, यानी कि आज रात्रि काल में 31 मार्च की रात्रि में 12:30 बजे के बाद पूजन शुरू हो जाएगा जी। और कल शाम तक के लिए माता रानी का पूजन चलेगा। जी, ये तो दर्शन माता का कर दिव्य लीजिए। दरबार, जी, आप दर्शन माता का कीजिए। दिव्य दरबार आप दर्शन कर रहे हैं इस समय अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। बाबा रमनपुरी जी, नमो क्या नारायण। महत्व है शीतला सप्तमी का, क्यों मनाई जाती है शीतला सप्तमी? हाँ जी। अच्छा, मैं देखा ना। क्या महत्व है शीतला माता का और क्यों मनाई जाती है शीतला सप्तमी? माता शीतला का महत्व हमारे कई पुराणों में, जैसे स्कंद पुराण में, देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है। जी। आप इधर आइए, अंदर दर्शन करिए पहले। जी। यह माता रानी का दिव्य जी। श्रृंगार। जी, तो इस समय श्रृंगार हो रहा है माता रानी का। इस समय आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर शीतला माता के दर्शन कर रहे हैं। कमेंट में जय माता दी और शीतला सप्तमी की बधाई आप सभी को। जी बाबा जी, क्या महत्व है शीतला सप्तमी का? शीतला सप्तमी का त्यौहार हमारे सनातन धर्म के अंदर प्रति वर्ष विशेष तौर पे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। जी। माता रानी को आरोग्य की देवी, यानी कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए माँ भगवती को, यानी कि इस त्यौहार को हम बासड़े भी कहते हैं। जैसे आज जो रात्रि काल में भोजन बनाया जाएगा, जिसमें गुलगले हैं, पूड़े हैं, विशेष तौर पे वो गुड़ का भात है, वो बना करके माता रानी को प्रातःकाल भोग लगाया जाएगा और फिर उसी प्रसाद को सब भगत लोग पा लेते हैं, ताकि माँ की कृपा ऐसी हो, उनके भोग देने के बाद में हमारे शरीर में छोटे मोटे किसी भी प्रकार के रोग होते हैं या चेचक का कोई मतलब अनेकों प्रकार के रोग जो अचानक आ जाते हैं शरीर में, उनको रोगों को दूर करने के लिए माता रानी बड़ी कृपा करती है। और मैं पूरे सभी जो भी दर्शक, जो भी हमारे सनातनी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से प्रार्थना करूंगा कि अपने संस्कार, अपनी नीति, आप लोग कहाँ भी रहें, देश के किसी भी कोने में रहें या विदेश में रहें, परंतु जो हमारी जो नीति परंपराएँ चली आ रही है, पौराणिक व्यवस्थाएँ हैं, उनका निर्वहन आप लोग जरूर करें। और सभी माता बहनें माता रानी को दर्शनार्थ जरूर आप अपने निवास स्थान से, आप अपने जहाँ जहाँ माता शीतला के मंदिर है वहाँ जरूर पहुँचे। बाबा जी, किस समय से यहाँ पर मेला भरना या कहीं भक्तों का आना शुरू हो जाएगा और कब तक? रात्रि काल में 12:15 बजे के बाद में धोख लगनी शुरू हो जाती है। आज 31 मार्च की रात हाँ, 12:15 बजे से। जी। और कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? कल पूरा दिन दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला है और विशेष पूजा का आयोजन। शुभ हम लोगों की मंगल आरती जो होती है वो लगभग, आज तो हमें भी मतलब 4 बजे होती है वैसे तो, फिर हम लोगों को पब्लिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ समय पहले से ही करनी होगी। तो कल 1 अप्रैल का कार्यक्रम है, सुबह मंगला आरती से प्रारंभ होगा। हाँ जी। और उसके बाद भंडारा वगैरह की कोई व्यवस्था यहाँ? भंडारे की व्यवस्था भी चलती है, वो तो हमेशा ही रहती जी। है। प्रसाद के लिए तो किसी प्रकार पर क्या, या विधान ऐसा है, जो व्यक्ति प्रसाद जो बना के लाते हैं ना, वही भोग माई का लेते हैं। जी। तो क्या इस दिन ताजा भोग प्रसाद नहीं लगता है, ताजा नहीं लगता, बासी लगता है, इसीलिए इसे बासुड़े कहा जाता है। जी। जी, ये बताएं कि जो क्या इस दिन व्रत भी रखा जाता है शीतला सप्तमी को? हाँ, रखने वाली माताएं रखती हैं, अपनी पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखती हैं। निरोगी किसी के बच्चे को कोई अचानक ऐसे असाध्य काले रोग हो जाते हैं, माता रानी है, वो माँ है हमारी सबकी, वो हम लोगों पे ऐसी कृपा करती है। उनको उपवास जरा सा जप तप करने से माँ कितनी जल्दी प्रसन्न होती है। जी। अपनी जन्म देने वाली माँ से ही देखते हैं आप। जी। अपने को जरा सी पीड़ा होती है, कहरा उठती है, वो जी। अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। तो ये माँ हमारे सारे जक्की माँ है। तो कितने वर्ष पुराना ये मंदिर है बाबा जी, शीतला माता मंदिर यहाँ कैथल में माता ये गेट पर? सैकड़ों वर्ष पुराना है स्थान माता रानी का, कैथल वाली के नाम से विख्यात है पूरे भारतवर्ष में। जी। तो जिन भक्तजनों ने यहाँ शीतला माता मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं, उनको दिखा इधर से, जी, परिक्रमा परिक्रमा हम कर लेते हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज यहाँ पर परिक्रमा की जाती है। तो देख लेते हैं, एक बार परिक्रमा करके आपको भव्यता दिखाते हैं मंदिर की। जो यहाँ पर ग्लास का वर्क किया गया है, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आएँ और वो साथ में दिखाएं कि जो यहाँ ग्लास वर्क हुआ है
ये देखिए शानदार तरीके से यहाँ पर चमचमाता हुआ ये मंदिर, ग्लास वर्क, इसमें छत से लेकर दीवारों तक पर बारीक कांच का काम आपने किया। देखा होगा ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों की जी, निकासी है। आप देख जो रहे हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंग हाँ हैं। हाँ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने से पहले मैं कैमरा में से कहूंगा कि छत सौराष्ट्रे दिखाएं एक बार। सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम जी। उज्जैनियम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम प्रल्यम बैजनाथम चडाकिन्नम भीम शंकरम शेतु वंदे तु रामेश्वरम नागेश्वरम दारुकावने वाराणस्यम विश्रेश्वरम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घसनेश्वरय तु शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरम। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की। और इधर ये देखिए आप, ये जो अवतार हुए हैं सेवादारों के, भगवान के पाद सेवन, क्या कीर्तन करते हुए, श्रवण कुमार सेवा करते हुए, ये देखिए आप जी, ये इधर हनुमान जी और संत तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण रचना की है। जी, हनुमान जी को तुलसीदास जी का मतलब स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी के ही मतलब तुलसीदास जी अवतरित हुए हैं भाई जी। भगवान राम के प्रचार के लिए। इधर रविदास जी, उधर महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी देखिए आप जी दर्शन लव कीजिए। कुश को रामायण का पाठ पढ़ाते हुए। इधर हमारी नव दुर्गा माता, प्रथम शैलपूज्य द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थम पंचम स्कंद महातेति षष्ठम कात्यानिति च सप्तम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम नवम शेदिदात्रि नवदुर्गा प्रकृतिदा। ये माता महिषासुर मर्दनी, जो महिषासुर का संहार करने वाली। वेद व्यास जी और जो हमारे 10 अवतार विशेष तौर पे भगवान नारायण के हुए हैं, वो इनका ये सामने जो भगवान विष्णु के 10 के 10 अवतारों की यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा के अंदर 10 महाविद्याओं के, जैसे कमला देवी हैं, बंगलामुखी जी। हैं, अपनी 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याएं हैं। तो एक बार कर लें एक बार इनके नाम से। बिल्कुल। जी, तो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? वो उधर से ही थी ना स्टार्ट। जी, तो आइए एक बार आपको परिक्रमा करते हुए बताते हैं कि जो 10 विद्याएं हैं उनके 10 स्वरूप, महाविद्या। 10 महाविद्याएं हैं, उनके स्वरूप यहाँ पर बने हुए हैं। मंदिर की परिक्रमा का क्या महत्व है? बाबा जी, जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी परिक्रमा का क्या महत्व है? परिक्रमा तो देखो हमारे सनातन के अंदर है ना, हर देवता की होती है। भगवान शिव की ही अर्ध परिक्रमा का महत्व बताया गया है। यानी तो जैसे कि 1 परिक्रमा, 3 परिक्रमा, 4, 5 और 7, 9 ऐसे हर देवी देवताओं की अलग अलग परिक्रमा का वर्णन है। यहाँ से शुरू होते तारा माता जी। प्रथम में, ये देखिए आप, तारा, काली, षोडशी, छिन्न मस्तका, हाँ चारों माता यहाँ भी षोडशी हैं। और छिन्न मस्तका आप देख हाँ रहे जी। हैं। भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, जी, भुवनेश्वरी और त्रिपुर भैरवी। भैरवी। जी, आप देखिए धूमावती, बंगलामुखी, धूमावती, बगलामुखी। और आपने मातंगी और कमला माता, जी, मातांगी और कमला। कमला देखिए, ये तो 10 महाविद्याओं के 10 महाविद्याओं के की प्रतिमाएं आपने हैं। परिक्रमा कर ली है इस वीडियो के माध्यम से। पूरे तो चराचर ब्रह्मांड का संचालन 10 महाविद्याओं के द्वारा ही होता है। जी, आज संसार में ऐसा मतलब समय आ गया है कि ये माता रानी सत्पुरुषों को, जो साधक होते हैं भगवती के, उनको ये ढूंढती है। पहले समय आता था कि साधक साधना को इनको ढूंढता था, ढूंढते थे। पर आज साधना साधक को ढूंढ रही है। जी, आज हम भौतिकता में, वैभव में Materialistic world इतने में। लिप्त हो गए हैं कि हम उस साधना को ही भूल चुके हैं। जी, ये बड़ा दुर्भाग्य का समय है। बाकी हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सनातन के प्रति लोगों में जागृति आ रही है, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। जी, हम एक चीज़ देख रहे हैं बाबा जी, क्योंकि आप तो पूर्ण संत हैं हमारे लिए, हम आपको मानते हैं। जो आजकल हिंदू समाज के संतों में भी मटेरियलिज्म आ गया है, उस पर आप अपने क्या विचार रखना चाहेंगे? भौतिकताएं देखो, आ गई। समय का प्रभाव, जैसे हालात, परिस्थितियाँ, व्यवस्था होती हैं, जी, उसके अनुसार भी चलना होता है। समाज की एक डिमांड भी रहती है, उसमें कोई वो नहीं है। परंतु अपना मानसिक रूप से जो मेन चीज़ होती है हमारी, रहन सहन, खान पीन, तो जो आज के समय में मिलेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। जो वातावरण है उसमें तो देखो अपा किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, वो किसी के, वो हम लोगों के पास भी ऐसे व्यवस्थाएं हैं, गाड़ी घोड़े हैं, सब माता रानी की बड़ी कृपा है। परंतु जो हमारी मनोदशा होती है, सबसे बड़ा हमारा अपना रहन सहन होता है, हमारे अपने विचार होते हैं, जो समाज को हम देते हैं और समाज से लेते हैं। हमारे अपने कर्म होते हैं, यानी कि नित्य क्रिया, जिसको हम लोग अपनी वैदिक परंपरा में कहते हैं, उसके अनुसार हमें अपनी प्राचीन परंपरा को रखना बहुत जरूरी है। हमारा नित्य प्रातःकाल का, भोर का जो उठना होता है,
फिर मध्याह्न काल का जो शयन होता है या रात्रि काल का, संध्या काल का, जो जो समय बताए गए हैं शास्त्रोक्त, गुरु पीरों ने जो परंपराएं चलाई थी, उसको हम लोग नहीं छोड़ें तो हमारा जीवन में कभी भी अहित या किसी प्रकार की कोई निराशा नहीं आ सकती जी। हमारे अंदर चेतना ऊर्जा तभी रहेगी तब हम प्रकृति के बनाए हुए पंच तत्व का आएंगे। ये नहीं कि मैं साधु हूँ तो ही मेरा कर्तव्य है, आप भी एक इंसान हैं, आप जी। भी एक साधु हैं, आप परमात्मा की दी एक महान विभूति हैं। आज आप भी काया पंच तत्वों से हैं। आपको स्वस्थ रहना है, आनंदित रहना है और मानसिक बड़ा हर्षोल्लास से रहना, कुछ समाज के लिए कर जाना है, कुछ अपना आत्म कल्याण करना है, तो आपको उसके लिए अपनी जो मानवता की एक दिनचर्या होती है उसको फॉलो करना होता है। आजकल क्या हो गया, हमारे पास ये मोबाइल ऐसी बीमारी आ गई, इसके कारण हम लोग रात्रि में सो नहीं पाते, जी। इसी में लगे रहेंगे, टिक टिक फलाने का मैसेज करना है, उसका ये करना है। इन सब व्यवस्थाओं के कारण हमारी मानसिक वाइब्रेशन जो है ना वो शांति से हट गए, क्रांति की ओर जा रही है। हम लोग भौतिकता में इसी वजह से ज़्यादा आसक्त हो रहे हैं। ये हमारे दुख का मेन कारण बनता है, जिससे आपस में हमारा एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता। परिवार के 6 मेंबर है तो 6 के पास अलग अलग मोबाइल है, वो अलग अलग रूम में अलग अलग व्यवस्थाओं से चलते हैं, बाहर की दुनिया से संबंध रखते हैं, अपने आप से अपने परिवार से नहीं रखते। ये एक बड़ा दुख का कारण है। जी। भौतिकता कभी किसी को ये नहीं कहती है कि आप मुझे भोगो या मुझे मत भोगो, वो हमारा अपना व्यक्तित्व है कि हमें उसको उपयोग कितना करना है। ये तो परंपरागत परिवर्तनशील वातावरण है। पहले भी कुछ व्यवस्थाएं अलग थी, आज कुछ आने वाले समय में इससे भी बड़ी और कुछ व्यवस्थाएं आ जाएंगी। ये तो हमेशा परिवर्तनशील। आपने बाल्यकाल में देखा होगा जब VCR वगैरह चलते थे, इतनी बड़ी कैसेट आती थी, वो धीरे धीरे होते होते पेन ड्राइव हो अब गई, एक मेमोरी इंच कार्ड की बन गया चिप आ है। गई। हाँ, चिप आ गई। मतलब देख लो आप, इतनी बड़ी 1 फुट की कैसेट से लेकर के ना सिर्फ 1 आधे इंच की व्यवस्था में अगर पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समा, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई, AI। ये देख लीजिए आप। तो मतलब ये चीज़ें हमेशा परिवर्तनशील रही है। पर सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे संस्कार संस्कृति जो हमारी है सनातन, जो आदि अनंत है, जिसका आज तक कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का, कितने भगवान ने अवतार भी लिए ना इस भूमि पे, वो भी पूर्ण वर्णन नहीं कर पाएंगे। जी। ये कब शुरू होती है और इसका कोई अंत नहीं, आदि अनंत। जी। तो ये चीज़ों को आप जिस दिन अपने हृदय में धार करके चलेंगे, माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों के जीवन में मंगल ही मंगल होगा। और आप सभी को माता शीतला की शीतला सप्तमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जी, तो ये थी खास पेशकश शीतला माता मंदिर, माता गेट कैथल से, जहाँ पर कल मनाई जाएगी शीतला सप्तमी। तो आप भी अपने बच्चों की दीर्घायु और निरोगी काया के लिए ज़रूर शीतला सप्तमी मनाएं और दर्शन के लिए यहाँ पर आएँ। मैं डॉक्टर वीना गुप्ता, वंदे मातरम, भारत माता की जय।